morning, guys. How are you? I hope all of you will be healthy and safe. So, guys, start today topic. Today topic physical world and measurement. फर्स्ट पॉइंट, इसके जो कुछ पॉइंट थे वो मैं पहले करा चुका था. अभी हम जो कर रहे हैं बेसिक फोर्सेस इन नेचर. बेसिक फोर्सेस इन नेचर क्या होता है? इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी टाइप ऑफ फोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्सेस, इलास्टिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, electric forces, etc. These are gravitational forces, weak forces, electromagnetic forces and strong forces. इसमें हम 4 फोर्सेस पढ़ेंगे. पॉइंट नंबर 1 है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्सेस. द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्साइटिंग बिटवीन any two separated bodies due to their masses are called gravitational forces. These forces have following properties. तो बेसिक फोर्सेज इन नेचर क्या है? देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे बलों से मिलते हैं. बहुत सारे बल हमसे मिलते हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्सेस है, फ्रिक्शनल फोर्सेस है, इलास्टिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, विद्युत फोर्स है, चुंबकीय फोर्स है, रबर फोर्सेज है, मस्कुलर फोर्सेज है. इन टाइपों से हम मिलते हैं. इनमें से जो 4 फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वीक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ग्रेविटेशनल फोर्सेस की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. यह बल वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता. अब इसके कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं. उन प्रॉपर्टीजों को देख लें एक बार कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, नेवर रिपल्सिव. और सेकंड पॉइंट क्या है? दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज दे वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज. थर्ड क्या है? दे आर सेंट्रल फोर्सेस, दैट इज दे act along the long line joining the centers of the two bodies, hence they are conservative forces. Third क्या है? Gravitational forces are long range forces and operate up to very large distance. For example, Earth revolves around the sun under gravitational attraction of sun on Earth. Next one क्या है इसका? These are the weakest forces in nature. सबसे कमजोर बल है ये नेचर का, प्रकृति का. और इसका जो छठवां पॉइंट क्या है? द फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज इज कॉल्ड ग्रेविशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ए फील्ड पार्टिकल बिटवीन टू बॉडीज एक्सप्लेन हाउ द टू बॉडीज म्यूचुअली इंटरेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस. तो ये इसके 6 प्रॉपर्टीज हैं. इनको भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा. सेकंड पॉइंट है हमारा वीक फोर्सेस, मीन्स क्षीण बल. इसमें क्या है? द वीक फोर्सेस वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ बीटा इमिशन फ्रॉम न्यूक्ली. ड्यूरिंग बीटा इमिशन इन न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एन antineutrino, a particle having no charge and almost zero rest mass. मीन्स क्या है कि कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल है. प्रबल नाभिकीय बलों की भांति क्षीण नाभिकीय बल लघु परास बल है. यह नाभिकीय आकार से अधिक दूरियों पर विलुप्त हो जाता है. इसकी जो पावर है यहाँ पर देखिए, these are the about 10 की पावर 26 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ग्रेविटेशनल फोर्सेस से 10 की पावर 26 टाइम ये स्ट्रॉन्ग है. पॉइंट नंबर सी है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, विद्युत चुंबकीय बल. इसमें क्या है? दीज फोर्सेज इंक्लूड
electrostatic forces and magnetic forces, the forces between two stationary charges is electrostatic forces, while the force between two magnetic poles is magnetic force. These forces are not independent phenomena. मीन्स विद्युत चुम्बकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। यदि आवेश एक निश्चित दूरी पर विरामावस्था में है तो उनके बीच कार्य करने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी, दे मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव लाइक चार्जेस एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और सेकंड पॉइंट है हमारा, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, द इनवर्स स्क्वायर लॉ। थर्ड पॉइंट है, दे आर सेंट्रल फोर्सेज एंड हेंस दे आर कंजर्वेटिव। और हमारा उससे नेक्स्ट पॉइंट है, दे ऑपरेट अप टू सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस। गाइस हमारा फोर्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फोर्सेज। दीज फोर्सेज आर टू न्यूक्लियर ऑर्गन, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इनसाइड एटॉमिक न्यूक्लियस। दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? इसको कौन सा बल कहते हैं हम? प्रबल नाभिकीय बल। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज को प्रबल बल कहते हैं। इसका मीन्स क्या है? नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। प्रबल नाभिकीय बल के महत्वपूर्ण अभिलक्षण निम्न हैं। क्या पॉइंट है? द न्यूक्लियर फोर्सेज आर बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेज, दे एग्जिस्ट बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉनो, N forces between proton and proton, PP forces and between neutron and proton, NP forces inside the nucleus। इसका क्या होता है कि अगर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन है, यदि ये न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन है तो NN फोर्सेस, प्रोटॉन टू प्रोटॉन है तो PP फोर्सेस, और बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है तो NP फोर्सेस है। नेक्स्ट, दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। They do not obey inverse square law. They are non-central and hence non-conservative. They are extremely short-range forces and act over distance of the order of 10 की power minus के 15 meter, that is the within atomic nucleus. At distance appreciably smaller than 10 की power minus के 25 meter, the nuclear forces become repulsive. Next point आता है हमारा nature of physics law। नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ, भौतिक नियमों की प्रकृति, भौतिक नियमों की प्रकृति। तो देखिए इसमें क्या है, पॉइंट नंबर ए है, ए कन्वर्सेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ए कन्वर्सेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में हमारा क्या आता है? फॉर मोशन अंडर एंड द एक्सटर्नल कन्वर्सेशन फोर्स, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ए कांस्टेंट इन द फैमिलियर एग्जाम्पल of free fall of a body under gravity. Both the kinetic energy and potential energy change continuously with time, but their sum remains constant. If the body is released from rest from some height, the initial potential energy is completely converted into the kinetic energy of the body। Means यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षी है तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। यह गतिज ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी पिंड का मुक्त पतन इसका उदाहरण है। यदि यह बल संरक्षी नहीं है तो विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम कहलाता है। बी पॉइंट है हमारा, conservation of the total energy of an isolated system. The mechanical energy is conserved. The forces involved are conservative. If some of the forces during work are non-conservative, part of the mechanical energy is transformed into other forms in the free. For example, after the body hits the ground, it is initial potential energy in converted into heat.
light and sound energy. At thought, mechanical energy is not conserved, but the total energy of the isolated system remains conserved. इसका मीन्स क्या हुआ? यदि कणों की किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो निकायों का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। पॉइंट नंबर 3 हमारा आता है कंजर्वेटिव ऑफ मास प्लस एनर्जी। मास प्लस एनर्जी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसमें क्या है? बिफोर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज कंसिडर्ड एज ए बेसिक कंजर्वेशन लॉ इन नेचर because matter was thought to be indestructible, but Einstein by his theory of relative proved the energy conservation and mass conservation are not two independent laws. They are filled in a single law. According to it, the total of the universe is conserved if substance loses an amount delta m of its mass. डेल्टा एम से क्या शो कर रहे हैं? मास। एन इक्विवेलेंट अमाउंट डेल्टा ई ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम सी स्क्वायर, वेयर इज द सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट। दिस इज कॉल्ड इन आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा है ये? आइंस्टीन का इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो गाइज इस तरीके से ये चैप्टर है। इस चैप्टर को आज हम फिनिश कर रहे हैं बाई वीडियो, एंड जो पीडीएफ के रूप में होंगे लास्ट जो नोट्स होंगे वो मैं आपको कल भेजूंगा। तो गाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं एनी टाइम। तो प्लीज़ क्वेश्चन माई पर्सनल नंबर, एंड थैंक यू एंड टेक केयर।